आइए लेट्स बिगिन। सो सेमेस्टर 2 एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा। अच्छा जो है वो सही उससे बोलो, अच्छा हाथ उठाओ एकदम कि हाँ मेरा अच्छा हुआ है। जिसका इसका अच्छा सही में हाथ उठाओ, ऐसा कोई डरने का बात नहीं, शर्माने का बात नहीं। अच्छा गया तो हाथ उठाओ। हाँ हाथ उठाएंगे सारे, ऑनलाइन में भी। हाँ ऐसे ऐसे हाथ नहीं उठाने, यहाँ पे ऐसे घर पे पूरा हाथ उठाओ। हाँ वेरी गुड। अच्छा हुआ है। और खराब हुआ है वो लोग हाथ उठाएं। जो नहीं उठा रहे मैंने, मेरा मोटा मोटी गया है, राइट। ओके ओके। सप्ली आने का किसको किसको डर है? एक दो तीन चार, क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी, श्रेय, तुमको सप्ली आएगा? नहीं। क्या नाम भाई? राज। नाम राज और सप्ली लाओगे? वेरी गुड। बहुत बढ़िया यार। ये क्या हाथ उठा रहे हो सप्ली के लिए? मॉडरेट। नाइस। एनीवे जिसका जो भी गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये दो ऐसा सेमेस्टर था जो आपके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स थे, जो चला गया, ठीक है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो आप स्कोर कर सकते थे वो ये दो सेमेस्टर में स्कोर कर सकते थे। अब उपाय नहीं है, टाइम ट्रेवल तो कर नहीं सकते, पास करने का चांस है, एक लड़का लिखता है। तो टाइम ट्रेवल अब होगा नहीं। अभी क्या होगा? बोलो अब क्या होगा? अब होगा स्ट्रेस नहीं, अब होगा बस हार्ड वर्क, ठीक है। सेम 3 सेम 2 तक आपका ये वाला जो पीडीएफ है इससे काम चल गया था। ये देखो पीडीएफ का कैप्शन क्या है, क्या है टाइटल इसका? हाँ वेरी गुड, मैराथन्स। तो मैराथन्स कर करके आपने अपना निकाल लिया वक्त। नाउ सेमेस्टर 3। सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में। सेमेस्टर 3 के सिलेबस में आपके क्या क्या है, किसी को आइडिया है? अकाउंट्स का बात करते हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट तो मैथ्स कल आप देख लिए। अकाउंट्स में क्या क्या आपको क्या लगता है? पार्टनरशिप, वेरी गुड। तो सबसे पहला जो है वो है पार्टनरशिप। ओके। पार्टनरशिप में आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स है। जैसे सबसे पहले क्या होगा आपका? पीएल एप्रो। तो चैप्टर का नाम इसी के साथ आपको पता चलेगा कितने चैप्टर्स आप गिनते गिनते जा सकते हो। पीएल एप्रो के बाद सेकंड चैप्टर क्या है? बोलिए, किसी को याद है? गुडविल, ठीक है। वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड चैप्टर जो आपका सिलेबस में है वो एडमिशन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, छोटा छोटा। फोर्थ चैप्टर है रिटायरमेंट। फिफ्थ चैप्टर है डेथ, ठीक है। अब इसमें रिटायरमेंट कम एडमिशन भी है, उसको मैं अलग से एक चैप्टर नहीं लेता हूं, इसी में बोल देता हूं। सो कितने चैप्टर हो गए अभी तक आपके? बोलिए। 5। 11 12 में जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो ये 5 चैप्टर अलग अलग आता था, 10 नंबर 15 नंबर लाइक दैट, ओके। बट ये दुर्भाग्य है आपका कि आप सेमेस्टर 3 में हो और अब ये सारा मिला के सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स का है, ठीक है। सो यू हैव टू रीड 5 चैप्टर्स एंड यू विल गेट ओनली 15 मार्क्स। तो समझ में आ रहा होगा इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम लोग जब अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे ये सब सब्जेक्ट लास्ट में करेंगे, ओके। पहले सारा इस सेमेस्टर का जो हाथी घोड़ा है वो सब सल्टाएंगे। तो ये फर्स्ट थिंग था जो पार्टनरशिप, उसके अंदर 5 चैप्टर्स आपको करना है। सेकंड जो सिलेबस में आपका जो चैप्टर है उसका नाम होगा पार्टनरशिप 2। पार्टनरशिप 2 बोले तो जिसमें आपका डिसोल्यूशन आता है, याद है? डिसोल्यूशन में क्या होता था? बोलिए, किसी को याद है तो? पार्टनरशिप बंद करना पड़ता था, ओके ग्रेट। पार्टनरशिप फॉर्म, ये डिसोल्यूशन अकेला ही आपका 15 मार्क्स का है। बात समझ रहे हो? तो 30 मार्क्स तो वैसा ही है जो आप क्लास 11 12 में पढ़ते हो, और सबका था, ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे जिसका पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ये सब नहीं हो। ऐसा कोई है जिसका सिलेबस में नहीं था? बहुत लोग बोल सकता है। अच्छा स्ट्रीम अलग था तो अलग बात है, साइंस वगैरह है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप कॉमर्स में, तो चाहे आईएससी डब्ल्यू भी कुछ भी पढ़े, सीबीएसई, एवरी स्ट्रीम हैड दीज चैप्टर्स, ओके। सो ये एकदम आपका बोलते हैं ना शील्ड होगा, लेकिन इसमें ऑब्वियसली वैसे सम्स नहीं आएंगे जो आपके पहले आते थे। इट विल बी अ होल डिफरेंट लेवल। आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर क्या? 6th चैप्टर पे। तो पहले 5 चैप्टर हो गए, फिर 6 हो गया। अब और कितना लगता है, और कितना जाएगा? 8 9, ओके। लेट्स सी। अगला चैप्टर है उसका नाम है हायर परचेज। फोर्थ चैप्टर, टेक्निकली फिफ्थ चैप्टर आपका, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वां चैप्टर ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स। उसके बाद 9th चैप्टर डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल अकाउंट सबसे इजी होता है ये,
डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, बता रहा हूं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी बता देता हूं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। खत्म सिलेबस? बोलो खत्म कि नहीं खत्म? अगर ऐसा लग रहा है तो गलत, ठीक है। सेवेंथ, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी इज योर जो भी चैप्टर। एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब गिन लो कितना चैप्टर हो गया, 5 ऊपर, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बस इतना सही हम लोग का टारगेट रहेगा ये पूरा सेमेस्टर 3 में पढ़ने का, इससे ज्यादा एक पैसा का आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ओके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। आज अपना पहला चैप्टर, क्या लिखा है इसका डाउट क्या है सर? टोटल 17 चैप्टर, 17 कैसे हो गया? इतना कम पढ़ा रहे हो तो, ठीक है। और चलिए फालतू बात छोड़िए, लेट्स स्टार्ट। तो पहला चैप्टर का नाम लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले ये चैप्टर सबसे इजी है और सबसे 10 नंबर का, बेसिकली सारा चैप्टर तो इजी है, मतलब यहां से ऊपर से नीचे जितने भी चैप्टर लिखे ना सब है इजी, जस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस ज्यादा है। सेमेस्टर 5 में आप जब जाओगे थोड़ा इसका वॉल्यूम और बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था गोल्डन पीरियड था, दैट्स ओवर नाउ। अब इस पे आराम से फर्स्ट बार ऐसा ही पढ़ो जैसे 100% देखे कि आपको ये चैप्टर आता है और आप ये कर लोगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर ऐसे ही पढ़ना, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले समझेंगे कि इनकॉर्पोरेशन शब्द का मतलब क्या होता है। सेमेस्टर 2 में भी आप लोग पढ़ के आए हो, लॉ सब्जेक्ट था कि बोलो ये भी नहीं था सर, झूठ बोल रहे हैं आप, हाँ लॉ था ना, राइट। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? बोलिए। यस यस, वेरी गुड आंसर, बोलो। कंपनी को अपना रजिस्टर कराना। कहाँ रजिस्टर कराएंगे हम लोग अपना कंपनी? आरओसी को। सो जब हम अपना कंपनी को, अच्छा कंपनी कैसा दिखता है? दिखता कैसा पूछ रहा हूं? तुम्हारे जैसा कुछ नहीं। कंपनी इज ए व्हाट, व्हाट अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट एक पेपर होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, आरओसी के पास जाते हैं, रजिस्टर कराते हैं। आरओसी कौन? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उसके पास जब जाएंगे हम लोग अपना कंपनी को रजिस्टर कराएंगे, दैट इज द ही विल गिव अस अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये कंपनी का, ये भी बोल सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट है, राइट। तुम लोग का भी तो होगा ना बर्थ सर्टिफिकेट, किसी का ओरिजिनल, किसी का झूठ वाला बनाया हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम क्रिकेटर लोग का होता है स्टार्टअप ऑफ द कंपनी, यस। तो ये कंपनी का क्या है इन शॉर्ट, अगर बात करें अकाउंट्स के लैंग्वेज में, बर्थ सर्टिफिकेट। कंपनी पैदा हो गई, इसके बाद क्या होता है, एक और सर्टिफिकेट सुना होगा तुम लोग, लॉ अगर पढ़ा ढंग से या थोड़ा भी पढ़ा होगा, वेरी गुड, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट पढ़ा होगा। क्या था इसके अंदर? व्हाई दिस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड? काम चालू कर सकते हो और पैसा, काम तो हम ऐसे भी चालू कर सकते। प्राइवेट कंपनी जो है, अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाता हूं, यू कैन स्टार्ट योर वर्क। कमेंसमेंट का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइजिंग योर बोरोइंग पावर्स, मतलब बाजार से आप अपना पैसा उठाने का काम शुरू कर सकते हो। सो इस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट को अकाउंट्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज करने का लाइसेंस है ये। तो ये क्या बोल सकते हैं? बोरोइंग पावर्स का लाइसेंस। ओके, सो ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो समझना है पूरे इस सिलेबस में। दो चीज में सबसे पहला चीज क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन, एंड दूसरा कमेंसमेंट। हम लोग के एग्जाम में या फिर इस पूरे सिलेबस या पूरे चैप्टर में रेलेवेंट रहेगा सबसे ज्यादा एक ही शब्द जो हर जगह तुमको आता जाएगा पूरा एग्जाम में, इनकॉर्पोरेशन। ओके, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपको इनकॉर्पोरेशन के पहले देखना है, और अगर कोई चीज के पहले देखोगे तो उसके बाद में भी ऑटोमेटिकली देखोगे, उसके बाद वाले फेज को क्या बोलोगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो दो शब्द से आपको एकदम अटैच्ड हो जाना है अभी से लेके पूरे चैप्टर तक। पहला क्या?
प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन डेट के पहले। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब, बोलिए, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बाद में। सिंपल। तो प्री और पोस्ट का इतना ही तो मतलब होता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन मींस बिफोर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि अगर मेरा कंपनी 31 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुआ, 31 जुलाई 2023 क्या हुआ है? इनकॉर्पोरेट हुआ है। सो वी कैन कॉल दिस एज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट? अब मेरे को क्या देखना है, प्री इनकॉर्पोरेशन या फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन? तो यानी ये तो कॉमन सेंस है कि सर 31 जुलाई के बाद जो भी टाइम होगा वो क्या होगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और 31 जुलाई के जो भी पहले होगा वो क्या होगा? प्री इनकॉर्पोरेशन। बट एक कट ऑफ डेट एंड में भी तो होना चाहिए और स्टार्टिंग में भी होना चाहिए। मींस अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन का क्या पीरियड है, तो तुम क्या बताओगे? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड्स ऑन 31 जुलाई बट स्टार्ट्स फ्रॉम क्या होना चाहिए? इनकॉर्पोरेशन का नौबत क्यों आया? या तो आपने कंपनी क्रिएट किया, या तो आपने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर किया जो अभी तक इनकॉर्पोरेटेड नहीं था, अभी तक आप वो इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला था उसको आप इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे हो। तो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हमारे पास ऐसे फॉर्म्स रहेंगे जो एक्वायर करके इनकॉर्पोरेट कराए जाए। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में क्या है, एक्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट कराएंगे। तो अगर हम एक्वायर करेंगे तो एक और डेट मिलेगा आपको जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलेगा उस डेट को? डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब जिस दिन किसी फर्म को आपने खरीदा। ओके, सो डेट ऑफ एक्विजिशन सपोज मैं आपको दे देता हूं 1 अप्रैल 2022, अभी 23। चलो अभी बताओ मेरे को प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड मतलब यहां से यहां तक का रेंज 7 मंथ्स बोल रही है। वेरी गुड, 0 मिलेगा इसे। हाउ कैन इट बी 7 मंथ्स? कितना दिख रहा है? अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो देखो, आज दिन भी अच्छा है, गणेश चतुर्थी का दिन है और गणेश जी का कैलेंडर फेमस है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, कैलेंडर निकालोगे, देखोगे, पहले लिखोगे अप्रैल, फिर इसके बाद क्या आता है, मई, फिर जून, फिर जुलाई। लेंगे क्या प्री में? पक्का? क्यों, यहाँ पे क्या है 31 जुलाई, तो जुलाई नहीं लेंगे? सो यहाँ पे जुलाई। कितने मंथ्स हो गए? पहले 7 आया आंसर, फिर आया कितना, 3 आया, अभी कितना आ रहा है, 4। तो डिसाइड कर लो एक ही बार में, नहीं तो एग्जाम में इसी तरह जैसे तारीख बदल रहा है सेमेस्टर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सेमेस्टर भी तो बदलवाना है ना। अच्छा, एकदम सिंपल सवाल पूछते हैं, पोस्ट में कितना महीना? प्री में 4 महीना हो गया, ये तो अभी श्योर है ना सब, अप्रैल में, जून, जुलाई, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 31 जुलाई। अब बताओ पोस्ट में कितना महीना? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे कितना महीना? एकदम आराम से जवाब। एक जन 5 मंथ्स लिखा था पहले, तो वो भी गलत था। ठीक है, चलो ठीक हो गया। बोलिए पोस्ट में कितना महीना? 7 महीना। एक जन का आंसर आया था चुपचाप, दूसरे का आ रहा 8। कौन सा कैलेंडर आप लोग यूज करते हो? वेरी गुड ऑनलाइन वाले, वेरी गुड ऑनलाइन वाले। अरे देखो 9 महीना। माना इतना वक्त लगा आपको इस धरती पे आने पे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी आप हर चीज में 9 महीना यूज करोगे। ठीक है, इट्स नॉट 9 महीना। लेट से समझ में आता तुम लोग। हाँ बेटा सुनो, साल में कुछ भी कर लो 12 महीना ही रहेगा। साल में कुछ भी कर ले, हम लोग कुछ भी कर ले, होगा क्या 12 मंथ से? वी कैन नॉट डिस्टर्ब द अर्थ, राइट? सो 12 मंथ इज फिक्स साल। तो अगर आपने प्री इनकॉर्पोरेशन का महीना डिसाइड कर लिया है तो ये कोई बड़ा बात नहीं है सर। अगर 4 मंथ्स प्री में है तो अगर पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीना होता है। 4 प्री में है तो पोस्ट में कितना होगा? 8 मंथ्स होगा। इट इज कॉमन सेंस। ठीक है, जो कि बहुत कम लोगों में होते हैं। हाँ राबास्ता से सबका कॉमन सेंस आ रहा है। वेरी गुड श्रुति, मनीषा, वेरी गुड। चलो, तो ये 4 मंथ्स और ये 8 मंथ्स, ये जो पूरा एक्सरसाइज किया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको ईयर एंड दे देगा, 31 मार्च सपोज 2024, ये क्वेश्चन में आपको ईयर एंड दे देगा। ओके, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, अगर कैलेंडर ईयर देगा तो जैसा देगा वो आपको करना है। ओके, लेकिन जनरली अगर फुल ईयर का सम्स आता है तो प्री में कितना मंथ्स होगा, जो भी आप डिसाइड कर लोगे, बैलेंस ईयर से माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा पोस्ट में कितना मंथ्स है। ये सिर्फ तभी चेंज हो सकता है 4 और 8 वाला इक्वेशन
जब हमारा एक्विजिशन क्या हो, मिड ईयर एक्विजिशन हो। क्या बोला, जब हमारा एक्विजिशन क्या हो, मिड ईयर एक्विजिशन। यहां पे मैंने आपको कौन सी तारीख इस्तेमाल करके दिया, ध्यान देना इस पे, 1 अप्रैल दिया ना। क्यों दिया, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर को एक केस को समझाने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, 1 अप्रैल को एक्विजिशन नहीं हुआ, मिड ईयर को एक्विजिशन हो गया, तब वो पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाएगा, फिर आपको वहां से कैलकुलेट करना होगा कितना मंथ्स हुआ। अच्छा, ये जो पूरा एक्सरसाइज किए, ये हम लोग कर रहे थे इस रेशियो को निकालने के लिए। इस रेशियो का नाम है टाइम रेशियो। क्या बोलेगा रेशियो का नाम, टाइम रेशियो। तो कॉमन सेंस से बताओ, टाइम रेशियो क्या होना चाहिए, 4:8, विच इज ऑल्सो इक्वल 1:2। टाइम रेशियो पूरा क्लियर। तो अभी तक हम लोग ये जो सारा बात की, इससे हम लोग क्या निकालने के लिए सक्षम हो गए, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो इज द इजीएस्ट थिंग इन दिस चैप्टर, जिसमें तुम लोग गलत कर रहे हो। सेल्स रेशियो आएगा तो आपका डिफिकल्ट नहीं है सेल्स रेशियो, उसमें कहां प्रॉब्लम होगा, सिर्फ तुम्हारा इंग्लिश में, ओनली द प्रॉब्लम इज इंग्लिश प्रॉब्लम। ओके, और तुम लोग को लग रहा हो कैसे ईगो हर्ट कर रहे हैं हम लोग का इंग्लिश खराब है क्या, कैफे में हम लोग दब 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 करके बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। सब 15 जुलाई होता तो फिर वही कैलकुलेट करते 2.5 वाला हो जाता, 2.5, राइट। यहां तक कॉपी कर लीजिए। श्रुति सिंह रेज्ड हैंड। हाँ श्रुति, पूछो ना, अगर कोई डाउट है तो पूछो। व्हाट्स योर डाउट। सर मिड ईयर एक्विजिशन मतलब, मिड ईयर मतलब देखो साल शुरू हो रहा है अप्रैल से, हो सकता है ना कि जून में एक्वायर किया मैंने, उस साल के एकदम शुरुआत में नहीं किया, इसको कहते हैं मिड ईयर एक्विजिशन, साल के बीच में खरीदना। जो लोग ऑनलाइन क्लास के लिए एनरोल किया, ऑनलाइन ही कीजिएगा जूम पे, ठीक है ना, इससे रियल टाइम आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, फटाफट आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा। ओके फातिमा, कौन, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, नो डाउट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज सीखेंगे, सेल्स रेशियो। क्या बोलेगा उसको, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो, सिर्फ दो रेशियो के ऊपर भी सम बना के दे देता है। 8 मार्क्स का सम दे देता है, हर क्वेश्चन का 4 पार्ट दे देगा और उसमें बोलेगा सेल्स रेशियो निकालो, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो। इतना इजी चीज अगर आप सीख गए आज, तो आज के आज 8 मार्क्स आपका श्योर हो जाएगा। आइए देखते कैसे सीखेंगे। क्या बोल रहे हो, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं ज्यादा। एक टाइम रेशियो सेल्स रेशियो है, एक ये पूरा लेजर वाला सम होता है, दोनों में से एक तो आएगा ही अगर ये चैप्टर आया तो। आओ क्वेश्चन को देखो, 2009 वाला क्वेश्चन होगा तुम्हारे बुक में, मतलब स्क्रीन पे देखो ना, बुक पे मतलब मेरे बुक में अभी नहीं है, एक वीक बाद दे दूंगा, 2-3 दिन के अंदर बुक आ जाएगा। बोलता है कौन सा बुक, फ्रॉम द फॉलोइंग, पूरा अच्छे से पहले फर्स्ट पार्ट से पढ़ोगे, ठीक है इतना, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हाँ ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, अभी अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तो, फालतू बात नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, जिसके पास नहीं मैं भेज देता हूँ। चश्मा है कुछ लोगों को, लेकिन पहनते नहीं हो, हाँ? आज पता चल रहा है सबको, मन नहीं करता है, सुन रहे स्वैग देखो। पहना करो भाई जिसका भी चश्मा है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, कुछ दिन बाद पास से भी नहीं दिखेगा। भेज दिया, ठीक है। डन।
आ जाओ। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन ईच केस सेपरेटली। जैसा कि हम लोग बात की थे कि हर एक चीज, वो बोला सेल्स रेशियो है, लेकिन हम उसको दिखाएंगे दोनों, टाइम रेशियो भी सेल्स रेशियो, क्योंकि देखो अलग अलग पॉइंट्स करके बोला है। देखो पार्ट ए इतना तक है, ठीक है, फिर पार्ट बी वापस से 2 पॉइंट है, इसका मतलब ही वांट्स 2 पॉइंट्स। ओके, क्या क्या, एक पहला पार्ट में आप टाइम रेशियो सॉल्व करोगे, दूसरा पार्ट में क्या सॉल्व करोगे, सेल्स रेशियो सॉल्व करोगे। आओ एक एक करके देखते हैं। अब जैसे मैं अभी करा रहा हूं ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना, अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर एग्जाम में कैसे लिखना वो दिखाऊंगा, लेकिन ये बेस्ट तरीका है जैसे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगा। 3 डेट्स आप अपने कॉपी में लिखोगे, जो डेट से लोग देगा, क्या क्या है देखो। पहला डेट, डेट ऑफ एक्विजिशन, नहीं नहीं, नेम ऑफ द डेट क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जो ईयर का है, जो डेट है वो देख लो कितना है, 1 अप्रैल 2008। तो ये तो मैक्सिमम साल का शुरुआत हो सकता है या तो मिड ईयर हो सकता है। अब बोला था मिड ईयर होगा तो अपने को उस हिसाब से देखना होगा, बट एकदम फोकस ध्यान से रखिएगा। अभी यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल 2008 से शुरू कर रहे हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन, तो हम यहां लिखेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। इसमें क्या लिखोगे आप, 1 अप्रैल 2008, इसी तरह एक के नीचे एक सजाओ, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ये इनकॉर्पोरेशन का डेट कितना रहेगा, 1 जुलाई 2008। तो अप्रैल के बाद आता है जुलाई या पहले, बाद। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेट ऑफ इनको, अभी लिखो मत, अब सिर्फ समझ लो, फिर टाइम मिलेगा लिखने का, आराम से लिखना, नहीं तो दोनों सेंस एक साथ तो कितना काम करेगा, इतना अच्छा सेंस तो नहीं है। 1 जुलाई 2008, क्लियर है यहाँ तक। डेट ऑफ एक्विजिशन हो गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। इसके बाद क्या डेट और एक दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लोज कब है, 31 मार्च एवरी ईयर। तो मतलब 31 मार्च यहाँ पे आ गया, 2000, सॉरी ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे लिख देता हूं, 31 मार्च 2009, ये ईयर एंड का डेट है। ओके, तो पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, उसका पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ मेरे को, इनकॉर्पोरेशन का डेट ये वाला हो गया, बीच वाला, तो ये मेरा कट ऑफ डेट है। अब प्री पोस्ट इसी के आगे पीछे होने का है। सो खुद बताओ, कॉमन सेंस है, प्री में कितना महीना होगा, 3 महीना। अभी तुम्हारा कॉमन सेंस सही काम कर रहा है, सिंपल है, अप्रैल मई जून, एकदम नहीं समझ में लिख के कर ले, ठीक है। अब बताओ, अगर 3 मंथ्स यहां है तो यहां कितना मंथ्स, गजब, तो 3 और 9। ओके, सो रेशियो क्या निकलेगा, वेरी गुड, टाइम रेशियो इज इक्वल्स टू 3 1 3 3 3 9, तो 1:3। कोई डाउट यहां तक, पूरा क्लियर। अभी कॉपी करिए, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना बट समझना ऐसे ही, ये बेस्ट तरीका, दैट विल बी 1:3, वेरी गुड, सुपर। देखो टाइम रेशियो में आप लोग आंसर देके हीरो मत बनो, ये टाइम रेशियो कोई बड़ा बात नहीं है, ये बच्चा भी निकाल लेगा, जिसको भी कैलेंडर थोड़ा सा देखने आता है वो निकाल लेगा। अभी तुम लोग का इंग्लिश प्रॉब्लम हम टेस्ट करेंगे सेल्स रेशियो में, जितना स्पीड से आंसर बोले हो टाइम रेशियो का, उसी रफ्तार से मेरे को सेल्स रेशियो का आंसर चाहिए, ठीक है। पहले अभी ये कॉपी कर लो, देखते कितना तुम लोग का स्टेमिना है। अच्छा, जो गूगल फॉर्म दिया था सब लोग भर दिया है ना, हाँ सब लोग भर देना, और जो ऑनलाइन वाला है वो भी पूरा अच्छे से भर देना, उसमें अपना एड्रेस सही से दे देना, ठीक है, क्योंकि बुक्स तुम्हारा वहीं डिलीवरी होगा। अगर DOA DOI का मंथ का स्टार्टिंग या फिर ईयर एंड नहीं देगा तो क्या करोगे, अगर आपको, फिर आपको अज्यूम करना होगा या तो 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर या फिर 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर। रेडी, आप मार्च ही अज्यूम करना अगर आपको कुछ नहीं दिया होगा। ए डन यहां तक। चलिए सेल्स रेशियो पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 को सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे और खुद से मेरे को बताइए सेल्स रेशियो क्या होगा। पहले मैं आपका टेस्ट करना चाहता हूं। अच्छा, करना क्या ये बता देते हैं, सुनो, करना यही है कि आपको पता करना है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले माल कितना बिका और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद माल कितना बिका। जो माल बिका, सपोज यहाँ पहले माल बिका 2 लाख, बाद में माल बिका 10 लाख, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:10, तो 1:5। इतना ही करना, करना इतना, बताओ करके बताओ, लो क्वेश्चन सामने रख देता हूं।
सिर्फ ये पॉइंट नंबर 2 ए का पार्ट 2 पढ़ के सॉल्व करके लीजिए। कोई किसी का डिस्कशन नहीं करो, सिर्फ अपने अपने करो, चीटिंग करके कोई लाभ नहीं, नो यूज। आया आंसर? रेशियो बताओ, रेशियो आई डोंट नो 2,40,000 होगा या कितना होगा, जस्ट आई वांट द रेशियो। हेलो 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 हेलो, 2 नंबर वेंगन स्ट्रीट, 2 नंबर वेंगन स्ट्रीट। 2 नंबर वेंगन स्ट्रीट कोलकाता 25। 8 नंबर क्या चीज है, क्या आया? अच्छा हाँ, 2 नंबर वेंगन स्ट्रीट, पेनी नंदन स्ट्रीट। किसी को बोलिएगा आजाद ढाबा के बगल में है कोलकाता। 1:10, ओके 1:10, 1:5 अलग अलग टाइप का आंसर आ रहा है। 4:1 सेल रेशियो। आइए चेक करते हैं किसका इंग्लिश कितना बढ़िया है, ठीक है। आइए लेट्स स्टार्ट। सो इसी चीज को पहले हम पूरा डिटेल में तुमको लिख देते हैं, क्योंकि देखो हमको उतना हैवी आता नहीं, तुम लोग इतना स्मार्ट नहीं, ठीक है। पहले हम पूरा ऐसे से लिखेंगे, अप्रैल, मई, जून, फिर क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर अरे गजब, फरवरी, मार्च, पूरा तुम लोग को 12 महीना आता है, गजब, सॉलिड बोलते रहे, ठीक है। अभी क्या देखने का आपको, मेन चीज, मेन चीज क्या है आपके पास, यहाँ पे बोलता है द सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 वॉज 24 लाख। ईयर एंडिंग मतलब पूरा, पूरे साल का सेल। सो मीन्स यहां से यहां तक बोल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं यहां से यहां तक फुल ईयर का सेल कितना है, 24 लाख। बहुत बढ़िया बात। फिर बोलता है ऑफ विच 4,80,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स। मतलब यहां से यहां तक का वो लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहां से यहां तक वो लोग बोल रहे हैं हम लोग 4,80,000 का माल बेचे। इसका मतलब पर मंथ कितना बेचे हैं, अगर पहला 6 महीना में 4,80,000 बेचे, तो एक महीना में कितना बेचे, 80,000। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना आएगा, 80। तो मैं यहाँ पे, अच्छा के तो समझते हो ना, 80K माने, हाँ ठीक है, तो 80K, 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 फिर 80K, ऐसा ही चलेगा, यहां तक तो श्योर हो। अच्छा सुनो अब आगे, टोटल साल में माल बेचे 24 लाख का, और उसमें पहला 6 मंथ में कितना बेचे, 4,80,000, तो बाकी 6 मंथ में कितना बेचे, 24 लाख से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। दैट मीन्स मैंने यहां से लेके यहां तक कितना बेचा, 24 lakhs minus 4.8 lakhs, this gives us 19,20,000। यहां तक सबको क्लियर है बात, कोई भी चीज में कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब हमको जाना है प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो लाइन कहां हम खींचेंगे, 1 जुलाई है ना मेरा इनकॉर्पोरेशन डेट, यानी लाइन हम यहां खींच देंगे, राइट। सो एवरी सेल्स विच इज बिफोर 1 जुलाई is my pre-incorporation sales and rest are all post। so मैं क्या करूंगा, बीच में प्लस साइंस लगाना शुरू करूंगा, ठीक है। सो इस तरफ वाला जो प्री वाला पीरियड है वो क्या आ गया, 2,40,000, राइट, 80 प्लस 80 प्लस 80, सो दिस इज माई प्री इनकॉर्पोरेशन, राइट, कंप्लीट। अब बात करते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 19,20,000, राइट। ऐसे भी निकाल सकते हो और कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, सर पूरा साल में 24 लाख का माल बिका,
आपने प्री में निकाल दिया 240, तो बैलेंस कितना होगा, ऑब्वियस बात है। और ऐसे भी ऐड करोगे तो आ जाए, तो कितना आ जाएगा, 240 प्लस 1920 कितना होता है, ये सारे ऐड कीजिए, 21,60,000 आया। तो क्लियर, ऐसे नहीं भी करते तो भी ऐसे आ जाता, 24 में से अगर हम डायरेक्टली 240 हटा देते तो कितना आता, 2160 आ जाता। सो नॉट अ बिग डील। अब इसका रेशियो सॉल्व करो, कितना आ रहा है, छोटा छोटा कर लो, सेल्स रेशियो आ जाएगा। 1:9, तो जो जो 1:9 बोला था, वेरी गुड, राइट आंसर। कोई बताया था 1:9? नो बडी, ओ माई गॉड, ऑनलाइन में था लेकिन पहले से हमको लगता है कोई 1:9 वाला था। अच्छा 1:5 है, 4 है, एक लड़का ये अमन अग्रवाल कोई बोला था 1:9, फिर ये बोला था अमन अग्रवाल ही बोला था, हर बार वही बोला था, वैष्णवी झा भी बोली थी 1:9। ए डन और नॉट डन, डन। अब आगे चलते, अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि आप लोग ये सम बना लोगे चैप्टर में, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, यस और नो, गजब मजा आ गया, मजा तो आ गया, अभी तुमको सजा देते हैं हम। हाँ, जैसे जैसे फीलिंग है मजा आ रहा है, सजा ले लेना, ठीक है, तो यू विल ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ। कॉन्फिडेंस आ गया, पूरा हो जाएगा, चैप्टर डन। थोड़ा सा ये करके दिखाइए, पार्ट बी। हम पार्ट बी में एक पैसा का हेल्प नहीं करेंगे, जस्ट यू थोड़ा कंफ्यूज हो, अभी मैं दूर कर दूंगा, बोलो अश्मिता, जहां भी कंफ्यूजन होगा मेरे को बोलना संग संग। बाकी लोग पॉइंट बी वाला सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा खुद से, पहले टाइम रेशियो करेंगे, फिर सेल्स रेशियो करेंगे। चलिए, सर 21,60,000 का कैलकुलेशन थोड़ा बताएंगे प्लीज। बिल्कुल अश्मिता, 21,60,000 का कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे आप लिखिए। टोटल सेल्स ऑफ द ईयर था 24 लाख, लिखिए, माइनस कीजिए उसको प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स के साथ, विच इज योर 2,40,000। आया कैलकुलेटर में, क्या आया, 2160 आया, क्लियर है। हाँ क्या पूछ रहे हो तुम, डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है तो 1 जनवरी 2011 दिया हुआ नहीं, मतलब 11। ओके अश्मिता, क्लियर, वेरी गुड। चलिए सब लोग करिए खुद से एकदम बढ़िया से, मैं भी साथ साथ थोड़ा हेल्प करता हूँ। पार्ट बी का 1, सेल्स रेशियो निकालो, उसके बाद एक साथ दोनों में हेल्प करेंगे फटाफट, एक बार में राइट कर दो, मजा आ जाएगा। सेल्स रेशियो 1:3 आ रहा है एक जन का, और सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओके माय गॉड, ये लो क्वेश्चन लो, ये लीजिए क्वेश्चन। वैसे तो मैंने क्वेश्चन का ग्रुप पीडीएफ में भेज दिया है, 2-3 दिन में आपके बुक्स भी आ जाएगी।
चलिए सब लोग बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्या है? फर्स्ट, मतलब वो जो डेट ऑफ एक्विजिशन का डेट है वो क्या है? वेरी गुड, 1 जनवरी 2011। ओके, फिर इनकॉर्पोरेटेड का डेट इंपॉर्टेंट है, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1 मई 2011। ईयर एंड क्या है? बुक्स वर मेड अप टू 31 दिसंबर, मतलब कैलेंडर ईयर वाला समय। सो 31 दिसंबर 2011। आइए, ये ऊपर लिख दिया यार, 31 दिसंबर 2011 ईयर एंड। अभी यहां पे कितना हो जाएगा टाइम रेशियो? ये तो कॉमन सेंस है, सबका राइट आया होगा। कितना आया? 1:2, राइट। मतलब यहाँ पे था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जैन फेब मार्च अप्रैल प्री के लिए। सो दिस हैज बीन 4, तो ये हो गया 8, तो 1:2। ठीक है, टाइम रेशियो इक्वल टू 1:2। ये कोई डिफिकल्ट चीज होता भी नहीं है। सेल्स रेशियो अब देखते हैं कौन सही किया है। चलो सेल्स रेशियो देखो कौन सही किया है। हेलो, बोलिए। बोलिए। अच्छा अच्छा, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेज देता हूँ। ओके, हाँ बोलो। क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में क्या बोला था? देखो क्वेश्चन में बोला है टोटल सेल्स फॉर द ईयर कितना है? 12 लाख। इट इज असर्टेन दैट द sales for the November and December are 1.5 times the average of those for the year, while those of February and April are only half of the average. Simple. So अगर 12 लाख पूरे ईयर का बोला है तो अगेन आ जाओ, पूरा लिखते हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हर साल का सेल कितना होगा? 12 लाख पूरा ईयर का साल है, तो एवरेज सेल कितना हुआ? 1 लाख। 12 बाई डिवाइडेड बाई 12। सो यानी सबका ये तो हम लोग श्योर है कि ये 1 1 1 1 1 लाइक दिस, ठीक है ना। अब यहां पे क्या बोला है? सेल्स फॉर नवंबर एंड दिसंबर आर हाउ मच? 1.5 टाइम्स द एवरेज। तो एवरेज कितना है? 1 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और 1.5 मीन्स 1.5। सो 1 इंटू 1.5 कितना होता है? 1.5। सो यानी कौन कौन से ईयर का, कौन कौन से मंथ का बोला है? नवंबर एंड दिसंबर। सो हम लोग नवंबर एंड दिसंबर में ये हटा के क्या लिख सकते हैं अब? 1.5 1.5, इजी। उसके बाद क्या बोला है? वाइल्स दोस फॉर फेब्रुवरी एंड अप्रैल आर हाफ द एवरेज। तो फेब्रुवरी का है ये रहा, और अप्रैल ये रहा। हाफ द एवरेज मतलब 1 का हाफ करना है आपको, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को हटा के मैं कर देता हूं 0.5, एंड ये हो जाएगा 0.5। क्लियर पूरा? नाउ मेरे को लाइन कहां खींचना चाहिए? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये 1 मई है, तो 1 मई कहां है? यहां पे। सो मैं लाइन कहां खींचूंगा? यहां पे खींचूंगा। ओके, सो इसके पहले वाले जो हैं सारे प्री, और उसके बाद वाले पोस्ट। एडिशन साइंस लगाते चलते हैं। सो 1 + 1 2, 2 और आधा आधा 3, और उधर का कितना है जोड़ लो? सेल्स रेशियो 9 है, तो सो दिस विल गिव यू 1:3। यस, ऑनलाइन में कितने लोग सब सही? वेरी गुड, वैष्णवी, अमन, बाकी लोग भी करें। विशाल, मनीषा, विशाल का थोड़ा गलत आया था, ठीक कर लो। अच्छा, वो टाइम रेशियो बताया था, ठीक है। स्नेहा शाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई डाउट? कौन सा बोला ना? 12 ये सेल्स रेशियो क्या? हाँ, तो एक बार वापस से समझ लेते। 12 लाख क्या था? पूरे साल का सेल्स था। ओके, तो यानी मंथली सेल्स कितना हो गया? 1 लाख। और वो बोल रहा है कि नवंबर और दिसंबर का सेल कितना है? 1.5 टाइम्स, मतलब 1 इंटू 1.5 कितना होता है? 1.5 होता है। तो नवंबर एंड दिसंबर का हम लोग को सेल क्या कर देना चाहिए? 1.5 1.5। अच्छा, फेब्रुवरी अप्रैल का क्या बोल रहा है ये लोग? बोल, फेब्रुवरी और अप्रैल का क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द एवरेज। तो एवरेज तो 1 है, 1 का आधा क्या होता है? 0.5। तो हम लोग क्या किया?
0.5 0.5। ओके, अब इसमें लाइन खींच दिया क्योंकि मेरा डेट क्या है इनकॉर्पोरेशन का, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में के पहले जो भी सेल्स हुआ वो प्री के सेल्स हो गए और उसके बाद के सेल्स पोस्ट के सेल्स हो गए। क्लियर है बात पूरा? चलो बहुत बढ़िया, कोई भी डाउट हो इंस्टेंट पूछे भाई। सेल्स रेशियो अच्छा बता दिया इसको, चलो ठीक है। अनमोल अभी क्लियर है ना? चलिए आप सी वाला खुद से करके दीजिए मेरे को, एक और मैं मौका देता हूं आपको। सी में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये मार्च 2008 नहीं 2012 हो। कैसे करेक्ट करेंगे अभी तो आपके पास किताब नहीं है, फिलहाल आप ऐसे सोच लीजिए ये मार्च 2012 है। और कॉमन सेंस भी ये अप्रैल 11 है, फिर फरवरी 12 है, तो मार्च भी 12 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए सी को कंप्लीट करके दीजिए। डिस्कशन मत करिए, आप लोग चीटिंग कर करके करेंगे तो फायदा नहीं है भाई। वाह कितना बेशरम है, देखो बोलता एग्जाम में जैसे करेंगे वही ना अभी करेंगे प्रैक्टिस। सर नवंबर दिसंबर कैलकुलेशन बता दीजिए ना। बिल्कुल, नवंबर और दिसंबर में क्या था, बोला था 1.5 टाइम्स। 1.5 मतलब क्या होता है, 1.5, 1.5 क्या होता है, हाफ प्लस 1 करोगे तो क्या होगा, 1.5 ही तो होगा। ठीक है, इसीलिए 1.5 टाइम्स मतलब 1.5, इसलिए नवंबर और दिसंबर का सेल्स को किए 1.5। सेल्स का फिगर नहीं दिया हुआ है, बहुत दुख का बात है। जब कोई चीज ना मिले तो किसे याद करना चाहिए, अपनी एक्स को। हाँ, अपने और अपने एक्स को याद करो, तो एक्स लेके करो सम्स को। ओके अनुष्का, चलो अपने अपने एक्स को याद करेंगे और सम्स करेंगे। हर चीज का हमसे डिक्टेशन ना लें, खुद से भी कुछ करें। क्या मजा नहीं आ रहा है? वो लोग क्या करें जिनकी है ही नहीं, वो लोग एक्स ले लो, एक कैरेक्टर है, एक वेरिएबल है एक्स, ले लो। और जिसका जिसका एक्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसका प्रेजेंट है, तो उसको छोड़ दो और फिर एक्स लेके सम करो। सर एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए ना, पूरा ही तो स्क्रीन, अच्छा वो वाला। अच्छा ऑनलाइन में ऐसा कोई बच्चा है जो आज ऑफलाइन नहीं आया कोई भी कारण से, कल से आएगा मतलब, या कमिंग फ्यूचर में आने वाला ऑफलाइन, प्लीज अब चैट बॉक्स में लिख दो मी करके। क्वेश्चन नहीं, गलत। 9 लोग का मैसेज आया मी करके, मतलब 9 लोग और ऑफलाइन आएंगे। वेरी गुड, आइए। अच्छा ऑनलाइन में जो भी ज्वाइन करेगा अपना नाम से ज्वाइन किया करो, आज अलाउ कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने नाम से। हाँ, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ये सब नहीं। हम्म, एक जन का और आंसर आ रहा है 3:2। लेट्स सी, ये भी गलती है। टाइम रेशियो तो सबका सही आएगा रे बाबा, टाइम रेशियो मत बताया करो। 1:3, 3:10, दो आंसर आया मेरे पास।
सर रिकॉर्डिंग कैसे देख पाएंगे लैपटॉप में? आज सबको सेटअप कर देंगे तो आप लोग देख पाओगे, बता दूंगा सारा, आस्ते आस्ते सारा गाइड कर। आइए शुरू करते हैं वापस से। सो इनकॉर्पोरेटेड 1 जुलाई, एक्विजिशन 1 अप्रैल, क्लोजिंग 31 मार्च। बहुत सही। सो 1 अप्रैल 11, डेट ऑफ डेट ऑफ क्या है? एक्विजिशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1 जुलाई 11। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 12। रेडी? तो टाइम रेशियो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कितना होगा? 1:3, मतलब पहले आया आपका 3:9, फिर आपने काटा और आ गया 1:3। अब क्या बचा? सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो करते हैं। क्या बोला ये लोग? मंथली सेल्स ऑफ द अप्रैल 11, February 12 एंड मार्च 12। 8 नहीं होगा, ये 12 होगा। और डबली डबली बबली डबली क्या? डबली का मतलब डबल। तो क्या नहीं हुआ भाई, इतना इजी। फॉर द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर, इतना कौन सा बड़ा था? गलत ही तो बोले हो, तभी ना बोले गलत। आओ देखते हैं। तो वापस से हम वही बचपन वाला टेक्निक से करते हैं। अप्रैल में, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तुम लोग ऐसा कोई खटता नहीं है ना, शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है ना, कोई ऐसे नहीं लिखता है ना। पता है तुम लोग ज्यादा स्मार्ट है ना यार, सो स्मार्ट। ठीक है, सारा लिखोगे नहीं ना, तो अभी तुमको प्रैक्टिस के लिए वक्त सब लिखो एक एक चीज। अच्छा, तो क्या है ये सारा को किसको याद करने बोले थे? एक्स को। एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना एक्स हो गया? अरे गजब, क्या टैलेंट है तुम लोग, बार बार एक्स पटा करके। एनीवेज जो भी है, तो अब कौन कौन सा मंथ का डबली बोला है? अप्रैल, फरवरी और मार्च। तो अप्रैल के पहले हम 2 लगा दे, कोई दिक्कत? और किस में बोला है? फरवरी और मार्च। फरवरी ये रहा, इसके पहले 2 लगा देते और इसके पहले 2 लगा देते, हो गया इजी। अब क्या करना है? लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जुलाई के पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं, राइट? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है? 1 जुलाई है। तो आ जाओ, तो प्लस प्लस लगा देते हैं अब। इजी तो थोड़ा सा आराम से करिए, एक बार में राइट होगा। तो ये हो जाएगा 4x, और इस तरफ का क्या हो जाएगा? जोड़ो तो। अरे 9 कैसे होगा? जोड़ो तो। 11x। सो सेल्स रेशियो इक्वल्स टू 4:11। इजी तो पूरा, बस आपको अपना बुद्धि लगाना है। बुद्धि नहीं लगाओगे तो कैसे होगा? मैंने बोला था इजीएस्ट चैप्टर है सेमेस्टर 3 का, एक भी अभी तक राइट नहीं किया। अब बोलोगे टाइम रेशियो तो सर निकाल दिए, पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए, 8 में 4 हो जाएगा, 50% मार्क्स पाओ, तो अलग बात है। कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट्स ऑनलाइन? 80 में 4 नहीं, 8 में 4। उसके बाद पूरा पेपर ही नहीं करेगा क्या? डन और नॉट डन? अच्छा आ जाओ, इसके बाद करते। सो इसके बाद क्या है? डी नंबर खुद से करेंगे सब, एकदम कड़क राइट करके दे दो एक बार में डी नंबर। आंसर देखोगे? लो देखो, टाइम रेशियो एक बार बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे देंगे वो सिखाएंगे, जब हम लोग सम्स पूरा फ्लेजेड में लिखाएंगे, राइटिंग पैटर्न दिखाएंगे। टाइम रेशियो में देखिए, बोल देता हूं, अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीना पहले हुआ, 3 मंथ्स। तो पूरे साल में 12 महीना होता है, तो पोस्ट में हुआ 9 मंथ्स, तो 1:3 हो गया। आंसर हो गया सबका? क्वेश्चन दिखाए? चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन आपके सामने है। पार्ट नंबर डी 1 2 सॉल्व करो। हो रहा है, हो रहा है। कोई डाउट पूछा? अभी तक समझ आया। अच्छा, कोई भी चीज डाउट होगा?
एवरीबडी डन? पूरा माथा का दही हो गया पूरा? आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेट्स लिखते हैं सारा एक एक करके। पहला डेट क्या है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है। एक्विजिशन कहां से हुआ है? 1 अप्रैल। ठीक है, चलो ठीक है, 1 अप्रैल लिखता हूं मैं, इसको बना देता हूं डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2011। आइए नेक्स्ट। कंपनी रिसीव द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ये तो अक्टूबर में है, उसके पहले इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन के पहले कमेंसमेंट हो सकता है क्या? कॉमन सेंस नहीं होगा, तो क्या है? 1 अगस्त 2011। सो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2011। डेट ऑफ कमेंसमेंट भी दिया हुआ है, क्या दिया है? 1 अक्टूबर 2011। ईयर एंड है, हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, बस काम है। हाँ, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 12 ही क्लोजिंग। यहां तक क्लियर? अच्छा, इनकॉर्पोरेशन ही आपका रेलेवेंट है टाइम रेशियो के लिए, क्योंकि ये तो कमेंसमेंट बोल के हम कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आपको क्या पढ़ना है? देखो कट गया, क्या हो गया ये? सो आपको फोकस किस पे रखना है पूरा? इन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे। तो भाई इसी का लाइन खींचेंगे यहाँ पे। इसके पहले कितने मंथ्स होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इधर कितने मंथ्स हुआ? 4 मंथ, और इधर 8 मंथ्स। तो ये क्या हो जाएगा रेशियो? सो टाइम रेशियो इक्वल्स टू 1:2। ये तो सब लोग राइट ही किया होगा। कोई है जो काबिल, हाँ काबिल है रॉन्ग करने का, इसको भी 1:3 लाया। हाँ वेरी गुड, हमको लग रहा था कोई ना कोई तो होगा ही। और देखें, टाइम रेशियो 1:2 ही निकाला है बाकी लड़की लोग। चलो बहुत बढ़िया। क्लास कब खत्म होगा? 3 या 3:30? जब मूड होगा खत्म कर देंगे, अभी 10 मिनट में खत्म कर देंगे, 2 मिनट रुको। देखिए मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीवेज आगे बढ़ते, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग समय, सुनो। टाइम रेशियो हो गया 1:2। ओके, अब आते हैं सेल्स रेशियो में। वापस मेरे को तुम जानते हो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो पूरा बनाते हैं हम। ठीक है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ क्या क्या मैं बोला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पूरा नहीं बोला नहीं। हाँ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट और ईयर एंड। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन अप्रैल से शुरू है, राइट? अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई। इसका डेट क्या था इनकॉर्पोरेशन का डेट? 1 अगस्त 2011। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगस्त। ये क्या था? 1 अप्रैल, ओके अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, एक सेकेंड, डेट ऑफ कमेंसमेंट बताओ तो क्या है? 1 अक्टूबर 2011। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो ये बात समझ में आया? कैलेंडर लिखा और तो कुछ मेहनत नहीं की है, ठीक है। अब इंग्लिश पढ़ते हैं। अगेन इंग्लिश प्रॉब्लम की वजह से ही नहीं हुआ होगा। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 16 लाख अरोज इवनली थ्रू आउट द ईयर अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मैं फिगर लेके अब सम नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोलो क्या बोला, वेयर देयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3। बोलता है डेट ऑफ कमेंसमेंट तक ना सब 16 लाख बराबर बराबर जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो सेल्स है वो कितना बढ़ा? 2/3, मतलब 2/3 बढ़ा। कब से? अक्टूबर से। अक्टूबर से कब तक बढ़ा? ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 2/3 बढ़ के है सेल। और उसके पहले क्या है? एक्स है, मतलब नॉर्मल है। सो हम लोग क्या करेंगे, सब में ना पहले एक्स लगा देंगे। 16 लाख को भूल जाते एक बार,
क्या करो, बिना 16 लाख के कैसे सम करोगे? देखो एक्स 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 लगा दो, सब सब में एक्स लगा दो, हर सब में मिनिमम 12 एक्स लेके चलना है, ठीक है ना? ओके ठीक हो गया इसका, वेरी गुड। तो 16 एक्स तो समझ में आ गया, मतलब सॉरी एक्स सारे ईयर में समझ में आ गया। अच्छा अक्टूबर तक वापस से लाइन पढ़ते, क्या बोला है? 16 लाख अरोज इवनली अपॉन द अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो मतलब यहां तक, कौन सा डेट तक? ये डेट तक जो सेल्स था वो इवनली था, मतलब एक्स ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम एक्स को एक्स रहने देते। उसके बाद क्या हुआ, क्या बोल रहा है इंग्लिश? आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3। तो अगर पहले एक्स था और यहां से 2/3 बढ़ा अक्टूबर से, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, एक्स प्लस 2/3 ऑफ एक्स, राइट? पहले मेरे पास 100 रुपीज था, फिर मेरा 2/3 ऑफ 100 बढ़ गया, राइट? पहले मेरे पास सपोज 100 रुपीज था, अब हम तुमको बोलेंगे मेरे पास 2/3 इनकम बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ 100 बढ़ गया। तो उसी तरह भी मेरे पास पहले एक्स था और अभी क्या हो गया? 2/3 ऑफ एक्स बढ़ गया। तो एलसीएम याद है बचपन का, ऐसे डिवाइड बाय 1 हो जाता था, इसके कुछ नहीं होता था, तो फिर क्या करते थे? 3, बोलो, 3x प्लस 2x, वेरी गुड, 5x/3। ये समझ में आता है? अब अक्टूबर से एवरी ईयर का क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा सब, इसके जगह क्या हो जाएगा? सब में 5x/3 हो जाएगा। तो अब आपके पास दो रास्ते, एक पूरा बैल बुद्धि करो, मतलब 5x/3, फिर 5x/3, फिर 5x/3, ठीक है, फिर 5x/3, फिर 5x/3। या तो आप ये करिए बैल बुद्धि, सबको जोड़िए, ठीक है, मन को शांति दीजिए, या फिर क्या कीजिए, 5x/3 कितना ठो है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे? इंटू, बोलिए क्या बात कर रहे हो, झूठ बोलते हो, हम 6 लिखे डिवाइड कर रहे हैं, 3 लिखे हैं, हाँ 5x/3। तो क्या करेंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा आंसर? 10x बाई, और सिर्फ 10x ही बचा, ठीक है, सो 10x। सो सिर्फ 10x, कब से कब तक? कब से कब तक का डेटा है? अक्टूबर से लेके पूरा मार्च तक का डेटा है, 10x/3, क्लियर? हाँ बोलो। ये 5x मतलब कहने का मतलब अक्टूबर से सेल्स 5x/3 हो गया, तो यहां से हर मंथ का 5x/3 है, तो इसीलिए सब में 5x/3 लिख दिए, इंस्टेड ऑफ एक्स क्या हो गया? 5x/3 हो गया। क्या लिखा है सर? इंग्लिश बोलिए और एक बार इंग्लिश बोलिए और एक बार, ओके। तो 10x तक समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन कमेंसमेंट का डेट का तो कोई इज्जत नहीं है, उसको हम लोग सिर्फ क्यों किए? क्योंकि ये सब में एडजस्टमेंट दिया हुआ था। अपना प्री पोस्ट किससे डिसाइड होता है? इनकॉर्पोरेशन डेट से ही डिसाइड होता है। तो लाइन अभी भी हम यही खींचेंगे, लाइन अभी भी हम यही खींचेंगे, कहां पे? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। तो इसके पहले क्या है? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना एक्स हुआ? 4x, क्लियर है? कितना हो गया? अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पे डेट देख लीजिए वापस से, क्या था? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त था, तो यानी क्या हो गया? अप्रैल मई जून जुलाई, तो उसमें एक्स 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 कितना हो गया? 4x। अब इस तरफ का करते हैं, इस तरफ का अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर से मार्च है, तो x प्लस एक्स, अगस्त और सितंबर का, और अक्टूबर से मार्च का कितना हो गया? 10x, तो तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 12x। तो यानी क्या हो गया? 4x/12x। so what is the sales ratio? yes, sales ratio is 1:3। कोई काम नहीं, ऐसे, ठीक है? ये क्लियर है पूरा A to Z की? कोई डाउट है इसमें हमको बताओ, पूछ लो अगर कोई डाउट है। 10x कहां से आया वो बता दे। देखिए 5x/3 एक बार आया, अब आपका ये 6 महीना आएगा, तो इंटू 6 कर दीजिए, तो 6 करोगे तो सॉल्व करो इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 × 5 10x। क्या बोल रहा है? हाँ इस समय एक्स मिल जाता, वेरी गुड। 12x कैसे आया? देखिए अक्टूबर से लेके मार्च तक का कितना था? 10x, और एक अगस्त और सितंबर का कितना है? एक्स एक्स, तो 10 + 1 + 1 12। क्वेश्चन ऑफ कमेंसमेंट का डेट x + 2 3
एक लैंग्वेज यूज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं समझ गया, समझ पाया है, मैं फिर भी समझाऊंगा, ठीक है। जो भी था, आई कैनॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, बट मैं तो भावना समझ चुका हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते थे। बोलता है वेयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3। इंक्रीज ऑफ 2/3 मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का डेट था अक्टूबर। बोलता है यहां से 2/3 सेल बढ़ गया। तो पहले हम लोग का सेल कितना था, एक्स था, और यहां से 2/3 बढ़ गया, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2/3। तो किसका 2/3 करेंगे, एक्स का। सो एक्स प्लस 2/3 करेंगे और फिर एलसीएम कर दीजिए। बेसिकली आपका 5x/3 आ जाए। ऑल क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें अभी तक ऑनलाइन में किसी को। सोहम दे क्लियर, ओके सर, वेरी गुड। कर लो, कॉपी कर लो। सर एक और बार कौन सा बोलो जल्दी से, जीनिया। क्लियर, बोलो। अच्छा, इसका सवाल है कि 5x/3 जब एक बार यहां लिखे तो ये वापस हर ईयर हर मंथ में क्यों लिख रहे हैं, राइट। देखिए इंग्लिश प्रॉब्लम, यहां देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड। मतलब ये जो इंक्रीज हुआ ये कब किस लिए हुआ, फॉर द रिमेनिंग पीरियड। सो अक्टूबर से रिमेनिंग पीरियड क्या है, मार्च। मैंने बोला था ना हमेशा तुम्हारा इंग्लिश टेस्ट होगा ये चैप्टर में, हर एक जगह तुम्हारा इंग्लिश टेस्ट होगा, ठीक है। सो जो इंग्लिश तुम लोग बोलते हो वो वाला इंग्लिश नहीं, सम्स वाला। क्या लिखा है, सर सेल्स रेशियो एक बार रिपोर्ट करें, रिपोर्ट का तो ऑप्शन नहीं है, रिपीट जरूर कर देंगे। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। 5x/3 हो गया। अच्छा, 5x/3 क्लियर हुआ है कि नहीं। सर डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब क्या है, समझा दीजिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब जब हम लोग बिजनेस का बोरिंग पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। एक बार जिसको 5x/3 नहीं क्लियर है ना, वो एक बार वापस से समझ। देखो पहले इंग्लिश को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वे अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट था 1 अक्टूबर 2011, वहां तक सेल्स इवनली अराइज हो रहा था। मतलब हर एक महीना एक्स 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 सेल हो रहा था। क्या सेल है नहीं पता, बट क्या हो रहा था, एक्स 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 सेल हो रहा था। उसके बाद बोल रहे देयर वेयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज। सो जब तुम एक्स लिख रहे हो, जब तक तुम्हारा सितंबर तक एक्स हो रहा था, इसके बाद अगर तुम किसी चीज को इंक्रीज करोगे तो कैसे करोगे, प्लस का साइन देना पड़ेगा। और इसके बाद कितना इंक्रीज बोला है, 2/3 बोला है। तो 2/3 किसका इंक्रीज, 2/3 एक्स का ही इंक्रीज होगा। और उसके बाद आप इसका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम और इसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बोलिए और कोई डाउट्स किसी को। क्या छुट्टी, रुको, जल्दी खाली छुट्टी चाहिए। एनी डाउट्स ऑनलाइन में किसी को। नो सर, नो सर, ठीक है। ऑनलाइन में फटाफट इसी तरह पूछ लिया करो, घर में बैठ के डाउट्स को रखना नहीं, ठीक है, कैरी ओवर नहीं करना डाउट्स को। नो सर, अरे अब सब नो सर नहीं लिखो, 60 लोग नो सर लिखेगा क्या। प्लीज कॉल अप अ बिट। अच्छा ठीक है, ये लो बिट, इतना बिट ठीक है, या और थोड़ा बिट, ठीक है। अब एकदम लास्ट वाला एक क्वेश्चन देखो, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। पूरा अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर, रीड दिस एंटायर क्वेश्चन। पूरा सेम है ना, तो पूरा सेम सम आज होमवर्क में करोगे, ठीक है, और करके लाना। जो नहीं आएगा उसका बैकअप उड़ा देगा, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय। ओके।